मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। मित्रों, हम 3 ऐसे ग्रहों की बात कर रहे थे जो लगभग सामान्य जन को जिनके बारे में पता नहीं होता, जिसमें से एक था प्लूटो और दूसरा था यूरेनस। इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं और इस वीडियो में हम जो लास्ट ग्रह हमारा जो बाकी रह गया है नेपच्यून, उस पर बात करेंगे। नेपच्यून मित्रों, इसको वरुण भी कहा जाता है। मीन इसकी सब राशि मानी गई है, उच्च राशि सिंह और कुंभ इसकी नीच राशि मानी गई है। नेपच्यून 165 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी कि 13.75, हम ऐसे कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि लगभग 14.25 वर्षों में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हुए इसे इतना समय लग जाता है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अब तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इस वीडियो में दी जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए, हम बात कर रहे थे नेपच्यून की, हम और आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं नेपच्यून के मुख्य गुण की। नेपच्यून का मुख्य गुण है आध्यात्मिकता या देवीय शक्ति की सर्वोच्च स्थिति। अगर हम नेपच्यून के कारकों की बात करें तो उत्कृष्ट परामर्शदाता, एडवाइस देने वाले बहुत हैं, लेकिन उन एडवाइस देने वालों में जो बहुत बढ़िया जो आदमी होता है जिसकी एडवाइस बहुत सारे लोग माने, उस पे हम समझ सकते हैं कि नेपच्यून का मुख्य प्रभाव होगा। उत्कृष्ट परामर्शदाता जो होते हैं वो नेपच्यून के अंतर्गत आते हैं। योजनाओं को सफल बनाने वाला मुख्य सूत्रधार जो होता है वो भी नेपच्यून में ही आता है। आर्थिक घोटाला, देखिए जब हम बात करते हैं प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून की, तब हम व्यापक पैमाने की या एक बड़े पैमाने की बात कर रहे होते हैं। आर्थिक घोटाला कोई छोटा मोटा आर्थिक घोटाला, जब बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक घोटाला किया जाता है वो नेपच्यून के अंतर्गत आता है। एक बहुत बड़ी बोगस कंपनी को खड़ा कर देना, ऐसी कंपनी जिसका जो कुछ है नहीं, जो कोई कारोबार नहीं कर रही है, लेकिन वो कंपनी दिखाई दे रही है और बहुत बड़े लेवल पर दिखाई दे रही है, ऐसी बोगस कंपनी, और उस बोगस कंपनी के अगर कोई शेयर्स या कोई एसेट्स हैं तो वो भी नेपच्यून के अंतर्गत आते हैं। हाई लेवल पर गुप्तचर सेवाएं देना, हाई लेवल पर आपराधिक षड्यंत्र रचना, ये भी नेपच्यून के अंतर्गत आता है। बेहोश कर देने वाले जितने भी केमिकल हैं, जो सिर्फ बेहोश करते हैं, जहरीले नहीं होते, बेहोशी कर देने वाले जितने भी केमिकल हैं वो सब नेपच्यून में है। हाई लेवल पर धोखेबाजी या बहुत बड़े पैमाने पर धोखेबाजी करना, वो भी नेपच्यून के अंतर्गत ही आता है। अध्यात्म के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पाने वाला नेपच्यून के अंतर्गत आता है, ये भी इसके कारकों में से एक है। पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान जो पहले लगा लेते हैं, उन पर नेपच्यून का प्रभाव होता है। बादल फटने से आने वाली जो बाढ़ है या जो देशभक्ति है, जब पूरे देश में देशभक्ति की लहर बहने लगे, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं मोदी जी ने आके देशभक्ति जगा दी है, तो ये जो देशभक्ति की लहर है, तो आप ये समझिए कि इस देश पर, हमारे देश पर इस समय नेपच्यून का प्रभाव है। भीड़ तंत्र, बहुत जगह एकदम अचानक लोगों का इकट्ठा हो जाना, भीड़ तंत्र या सुनियोजित ढंग से जो किए गए जो दंगे होते हैं, जो हत्याएं होती हैं, वो भी नेपच्यून के अंतर्गत ही आती हैं। मित्रों, नेपच्यून इस समय कुंभ राशि में 25 डिग्री पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहा है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, मुझे बताना ना भूलिएगा। अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।